सुनो ध्यान से। कल हमने, ए बच्चे ध्यान सुनो, कल हम लोग ने क्या पढ़ा था? आयु संबंधी सवाल पूरा खत्म कर लिया था ना। आज मैं बता रहा हूँ आप लोग को अंकों पर आधारित सवाल। आज जितना भी अंकों पर आधारित सवाल है ना, सब क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, ठीक ना। और बता रहे हैं पक्का 100% समझ में भी आएगा, ठीक ना। बस थोड़ा सी बातों पर ध्यान देना, ठीक ना। देखो मैं शुरू करता हूँ क्लास को, ठीक है। अंकों पर आधारित सवाल जितना भी है सारे आज सवाल कराएंगे आप लोग को, और आप लोग को समझ में आएगा भी, ठीक ना। सुनो ध्यान से। पहली बात देखो, अंकों पर आधारित सवाल, अगर अगर आप अंकों पर आधारित सवाल पढ़ रहे हैं, ठीक ना, तो करना क्या, करना ये है, देखिए पहले तो आप इसका एक फार्मूला बनाइएगा। मैं फार्मूला की बात कर रहा हूँ। इसी फार्मूले से हम पूरा सवाल लगाएंगे, ठीक ठीक है ना। आपको इसमें क्या कहेगा, दो अंकों से बनी संख्या, बस दो अंकों की बात करेगा। दो अंकों से बनी संख्या, एक संख्या रहेगा जो कितने अंकों से बना रहेगा, दो अंकों से बना रहेगा। अब दो अंकों से बनी संख्या पर ही चर्चा करेगा, ठीक ना। दो अंकों से बनी संख्या क्या हो सकता है, देखो एक बात समझना। एक फॉर्मूला में लिखता हूँ, दो अंकों से बनी संख्या कैसे लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दो अंकों से बनी संख्या। बस इस बात को ध्यान दोगे ना तो सारे सवाल लगा लोगे। दो अंकों से बनी संख्या क्या होती है, ये दिमाग में रखे रहना, ठीक है ना। सारे सवाल इसी पर लगाएंगे हम, ठीक। सुनिएगा ध्यान से। दो अंकों से बनी संख्या, आपके दो अंक, अंक समझते हैं ना, अंक समझते हैं ना। 0 1 2 3 4 5 6 9 तक ले जाएंगे तो कितना है अंक, 0 से लेकर 9 तक क्या है, हमारे सब अंक है ना। अरे मोबाइल का कीपैड देखते हो ना, डायल डायल दिया रहता है उसमें नंबर, तो वही है। दो अंकों से बनी संख्या क्या है, देखो दो अंकों से बनी संख्या में क्या होता है, तो एक फॉर्मूला याद करेंगे। देखो लिखिएगा कि 10 के साथ सर हम दहाई का गुणा करेंगे, ठीक है। अब प्लस सर इकाई इसमें जोड़ देंगे। मेरे भाई इसी पर पूरे सवाल हमारा है। अब आप समझेगा, 10 के साथ दहाई का गुणा होता है और इकाई उसमें क्या होता है, जुड़ता है। दो अंकों से अगर संख्या बनाने की बात करेंगे हम, ठीक ना, दो अंकों से अगर संख्या बनाने की बात की जाए तो आपको सर दहाई, यानी 10 के साथ दहाई के क्या करेंगे, गुणा, और इकाई इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, ये 12 है, एक संख्या है, कितने अंकों से मिलकर बना है, दो अंकों से मिलकर बना है कि नहीं बना है, बताइए भाई। दो अंकों से मिलकर बना है ना। 12 जो है दो अंकों से मिलकर बना है, तो इसमें एक ये दो को इकाई बोलेंगे हम लोग, और इसको क्या बोलेंगे, कैसे पढ़ते हैं इसको, इकाई दहाई तो पढ़ते हैं, दो अंकों की संख्या है, लेकिन कैसे इसको पढ़ेंगे, दो इकाई कैसे पढ़ेंगे, अच्छा हाँ सॉरी सॉरी, 10 दहाई दो इकाई 10 दो, ए अरे समझ में आ रहा है ना, 10 दहाई दो इकाई 10 दो 12, तो ये कितना है इकाई और कितना ये दहाई है। तो बस आप समझिए, आप समझिए क्या यहाँ पर करना है। मैंने बताया दो अंकों की बनी संख्या में इकाई ये होता है, दहाई ये होता है, बात समझ में आया ना। तो आप देखिए, तो इसी से मैं यहाँ बनाया, मैंने बताया कि 10 के साथ दहाई का गुणा करिएगा और इकाई इसमें क्या करिएगा, जोड़िएगा, तो क्या बन जाएगी आपकी दो अंकों की संख्या। दो अंकों की संख्या कैसे बनेगी, जब आप 10 के साथ दहाई का गुणा करेंगे और इकाई इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे या जोड़ देंगे, तो बन जाएगा दो अंकों की सवा, मतलब दो अंकों की संख्या बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, बना कि नहीं बना, याद हो गया। अब समझो ध्यान से, अगर आपको बोल दिया जाए कि अंकों को पलटने पर या उलटने पर ना, अब इसी को कहेगा कि सर अंकों को, मैं लिख रहा हूं आपको, अंकों को पलटने पलटने या उलटने उलटने पर बनी संख्या क्या होगी। अगर आप इसको उलट दें पलट दें तो क्या होगी, उलटने और पलटने पर बनी बनी संख्या क्या होगी। तो आपको सर अब अंक उलट जाएंगे, अंक क्या हो जाएंगे यहाँ पर, अंक यहाँ पर पलट जाएंगे, 10 अपने जगह पर रहेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई साहब, क्या आ जाएगा, इकाई आ जाएगा, अब प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, दहाई आ जाएगा। यही दो संख्याओं का खेल है इसमें, ठीक ना। इसी दो पर पूरे सवाल लगाएंगे हम लोग। बस अगर ये समझ गए तो समझो तुम सवाल एकदम बिल्कुल लगा लोगे, कहीं नहीं फंसोगे, 100% बता रहे हैं, एकदम क्या कर दोगे, एकदम मारोगे कि एकदम खत्म कर दोगे, बवाल मचा दोगे भाई, बता देते हैं अगर ये दो चीज समझ गए तो। समझ में आया ना, बात समझ में आया ना। अच्छा सुनो, अब फिर से सुनो, दो अंकों से बनी संख्या में कहोगे सर 10 के साथ दहाई का गुणा करिए इकाई जोड़ दीजिए, संख्या बन गई। आज इस संख्या को हम मूल संख्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूल संख्या बोलते हैं मेरे भाई। मूल संख्या समझ रहे हो ना, प्रारंभिक संख्या होती है। अच्छा ये हमारी मूल संख्या होता है, और ये हमारा क्या है, पलटने पर बनी संख्या। इन्हीं को पलट देने, सॉरी संख्या नहीं, अंकों को पलटने पर क्या हो गया, ये संख्या बन गई।
तो संख्या जो बनी है 10 के साथ दहाई का गुणा करेंगे, इकाई जोड़ देंगे और उलटने पर बनी संख्या तो उसी अंक को क्या कर देंगे, उलट देंगे। ठीक ना, चलिए देर नहीं करते हैं, इस पर सवाल पढ़ते हैं। ये बात समझ में आया ना? तो ठीक है, ये मेरी बात समझाने का था। देखिए इसमें आपको क्या होगा, इकाई और दहाई संख्या पता नहीं रहेगा, मतलब अंक पता नहीं रहेगा। इकाई और दहाई अंक जो है मुझे पता नहीं रहता है, ठीक ना। अब बोल देगा दो अंकों की बनी संख्या, अंकों का योग ये है, तो उसमें अंक कौन होंगे हमें नहीं पता है, तो उस अंक को हम लोग क्या मानेंगे, एक्स या वाई, क्योंकि दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, तो हम लोग दो चर मानेंगे इसमें, एक्स और वाई। तो उसमें आप देखिए क्या करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। आप इसमें इकाई और दहाई जिसको मानो, लेकिन हमारा रूल ये रहेगा कि हम फॉर्मूले के अनुसार लगाएंगे, ठीक ना। एक्स और वाई में आप इकाई या दहाई किसी को भी मानो, एक्स को मानो चाहे वाई को मानो, लेकिन मेरा जो जो मेरा सवाल लगाने का तरीका है, जो हम लोग अप्लाई करेंगे, इसको देखकर अप्लाई करेंगे, ठीक ना। माना कि तुमने क्या किया, तो तुम्हें इकाई और दहाई अंक पता नहीं है, तो आपको सर माना माना जो इकाई अंक है मैं उसको क्या मान लेता हूँ भैया, एक्स मान लेता हूँ, ठीक है ना। और सर जो दहाई अंक है उसको क्या मैं मान लेता हूँ, वाई मान लेता हूँ। तो दो अंकों की बनी संख्या, तो कहोगे सर संख्या तो बनाना आप सिखाया है मुझे, क्या बताएं सर, 10 के साथ दहाई का गुणा, दहाई कौन है मेरा, वाई, और सर इकाई इसमें क्या हो जाता है, इसमें जुड़ जाता है, पता चला ना। तो ये जो संख्या बनेगा 10y प्लस एक्स, ये हमारी संख्या बन गई मूल संख्या। अगर इनको पलट कर बनाया जाए तो कहोगे सर 10x प्लस के y। अब देखो ये जो संख्या बना ये क्या बना है, अंकों को पलटने पर बनी संख्या। बात समझ में आया? तो इकाई दहाई आप किसी को भी मान सकते हो, चाहे x को मानो चाहे y को मानो, लेकिन मेरा जो है अप्लाई करने वाला सिस्टम है इस पर है, ये मेरा मेन है, ठीक ना। अगर आप गलती करते हो x और y के अंतर में, आप माने इकाई दहाई मान लिए एक्स वाई को और रख रहे हैं उल्टा सीधा, तो आपका बिल्कुल ही आंसर नहीं आएगा, आप परेशान रहेंगे, ठीक ना। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो, अगर मैं यदि यही बदल दूं, अगर मैं इसको यही बदल दूं क्या, अगर मैं इसको मान लेता हूँ सर, इस बार माना इकाई वाई है मेरा, क्या है, वाई, और दहाई क्या है मेरे पास, एक्स है, एक्स है ना। तो दो अंकों की बनी संख्या, दो अंकों की बनी संख्या क्या होगा मेरे भाई, तो कहोगे सर 10 के साथ दहाई, दहाई क्या है मेरे पास, एक्स, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और सर इकाई क्या होता है इसमें, जुड़ जाता है, तो ये बन गया, देखो संख्या ये बन गया। तो मैं किससे बना रहा हूँ, इकाई दहाई किसी को मानो, एक्स वाई किसी को भी मानो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मेरा फर्क इससे पड़ता है। आ रहा है बात समझ में? मेरा जो मेन मुद्दा है, जो मेरा मेन सवाल लगाना है, जो संख्या बनाना है, वो ये फॉर्मूला है मेरा, ठीक ना। और ये वाला तो भाई अंकों को पलटना है खाली। अब इसमें अंकों को पलटने में बड़ी संख्या क्या होगा, 10y प्लस एक्स, अंक क्या हो जाएंगे यहाँ पे, पलट जाएंगे। तो बात समझ में आ गया ना, बात बिल्कुल समझ में आ गया। अब मैं सवाल लगाता हूँ, सवाल देखो, सवाल देखो एकदम क्लियर हो जाएगा। सवाल अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा, उदाहरण एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा। सभी लोग ध्यान से सुनो मेरी बात को, मेरे बात को ध्यान से सुनो। देखो मैं सवाल यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, एक सवाल है, कर है एग्जाम्पल है, कर है कि दो अंकों की एक संख्या, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 88 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो मैं ये सवाल पढ़ लिया हूँ ना, मैं ये सवाल पढ़ लिया ना। अब मैं देखो कैसे बता रहा हूँ, करे दो अंकों की संख्या, फटाक से बना लेंगे आप लोग। करे दो अंकों की संख्या और अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग, दो अंकों की संख्या बनाओगे और अंकों को उलटने पर बनी संख्या एक और बनेगा ना, इन दोनों का योग 88 के बराबर दिया है। किसके बराबर दिया है, 88 के बराबर दिया है ना। और संख्याओं के अंकों का अंतर 4 है, संख्याओं के अंकों का अंतर 4 है। भैया बार बार अंक आ रहा है, बार बार अंक आ रहा है, क्या अंक आपको पता है इसमें, नहीं पता है, नहीं पता है, तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, मानेंगे। देखो यहाँ विजिबल दिख रहा है ना, आए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखूंगा माना 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 इकाई अंक, माना इकाई अंक क्या है, मैं इसको y मान लेता हूं, कोई दिक्कत, तथा 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 दहाई अंक जो होगा मेरे भाई वो क्या होगा, x होगा। तो अब बताइएगा दो अंकों से बनी संख्या क्या होगा, बताओ, दो अंकों से बनी संख्या क्या होगा, क्या बनेगा, आपको याद हो गया सर, 10 के साथ दहाई का गुणा और इकाई इसमें क्या होता है, जुड़ता है। 10 के साथ दहाई, दहाई कौन है मेरे भाई, x, x का गुणा हो गया, जुड़ता कौन है, इकाई, इकाई मेरे पास क्या है, y, बन गया संख्या, बन गया संख्या, नहीं बन गया संख्या, संख्या बना कि नहीं बना, समझ में आया। अंकों को पलटने पर, अब देखो मैं लिख रहा हूं अंकों को उलटने या
अंकों को उलटने या उलटने पर बनी संख्या मेरे भाई क्या होगा आप बताइए। तो आपको सर 10y प्लस के x ये अंक क्या हो जाएंगे, उलट जाएंगे। उलट गया। अब सवाल के अनुसार आओ। प्रश्नानुसार क्या कर रहा है मेरे भाई, देखो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, सवाल में बोल रहा है। एक चीज और लिख लो यहाँ पर, इनके अंकों का अंतर दिया है, अंकों का अंतर दिया है। तो अंतर जब घटाएंगे ना तो दहाई में से ही इकाई को घटाइएगा, याद रखिएगा। तो आ जाएगा कितना 4, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक समझ में आया। सवाल में बोला गया मेरे भाई कि अंकों का अंतर का मतलब पहले दहाई, दहाई बड़ा होता है ना भाई, तो दहाई में से हम इकाई को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो दहाई में से इकाई घटाएंगे तो 4 आना चाहिए, अंकों का अंतर कितना आना चाहिए 4। अच्छा प्रश्न के अनुसार आ जाओ। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मेरे भाई क्या होगा समझो ध्यान से। कह रहा है कि इनके अंकों का योग, सॉरी अंकों का नहीं, सवाल में बोला गया है कि दो अंकों से बनी संख्या और अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग, यानी इन दोनों का योग कितने के बराबर है, 88 के बराबर दिया है। यही ना बोला है प्रश्न के अनुसार, यही ना बोला है भाई। तो आप कहोगे सर 10x प्लस वाई, एक संख्या ये हो गया, अब प्लस 10y अब प्लस के क्या लिखोगे x, उलटने पर बनी संख्या, इन दोनों का योग कितने के बराबर दिया है 88, 88 के बराबर दिया है। अब थोड़ा ब्रैकेट हटाओ, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस के एक्स बराबर 88, 88। अब बताइएगा 10 और 1 कुल कितना होंगे 11x, 10x और 1x मिलकर कुल कितना है x, 10y और 1y मिलके 11y बराबर 88। नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। इनमें से 11 क्या कर लो कॉमन, x प्लस वाई बराबर 88, कितना हो गया 88। अब मैं इधर बताता हूँ, इधर दिख रहा होगा। अब बताइए 11 से 88 कट जाएगा 8 बार में, तो x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, कितना आ गया 8 आ गया। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 के देखो, एक थे प्लस में, एक थे तो एक थे प्लस एक थे माइनस में, जोड़ दिया जाए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। इतना तो आप जानते हैं। देखिएगा मैं लिख रहा हूं यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर मेरे भाई जोड़ो, x प्लस वाई बराबर कितना दिया 8, फिर उसके बाद कितना दिया है x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 4। आप जानते हैं इसमें विलोपन विधि लगा देंगे, विलोपन विधि है ना, जोड़ेंगे तो क्या होगा, चार राशि बराबर है तो कट जाएंगे प्लस माइनस ले। आप देखो इसको कटा लीजिएगा, क्योंकि प्लस माइनस ले क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और एक्स एक्स मिलकर कुल कितना एक्स हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, बराबर कितना होगा 12 ना। और कटाव कितने बार हो गया, x बराबर 6। अगर x बराबर 6 है तो y का मान कितना है बताओ, दो अंकों का योग 8 है और उसमें से x 6 है तो y कितना आएगा 2। लेकिन हमसे क्या पूछा गया भाई, इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इधर दिख रहा है ना। तो देखो हमसे क्या पूछा गया मेरे भाई, समझो ध्यान से। हमसे पूछा गया वो संख्या क्या होगी, तो संख्या मेरे पास क्या है बताओ, संख्या क्या है 10x प्लस वाई, यही ना पूछा गया है। मेरी संख्या तो यही है ना भाई, ये मेरा मूल संख्या है, दो अंकों से बनी संख्या यही है ना, ये हमसे पूछा गया है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 10 गुणे x की वैल्यू कितना है 6, अब प्लस y की वैल्यू कितना है 2। अब बताओ ये कितना हो जाएंगे 62 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 10 छके 60 अदू 62, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। यही आपकी क्या है संख्या। देखो अगर आप दो अंकों की संख्या हुआ, अगर इनको आप पलट देंगे तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। 62 है पलट दो 26 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 8, 88 आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 62 इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा 62। समझ में आया ना। देखिए एक नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल इस बुक का एग्जांपल का 13 नंबर, ठीक ना। देखिएगा क्या बोल रहा है सवाल में, मैं पढ़ू ना, बहुत छोटा सा सवाल है। कह रहा है कि दो अंकों से बनी एक संख्या का इकाई का अंक y है और दहाई का अंक कितना दिया है y माइनस x है, तब संख्या होगी। अरे मेरे भाई एक बार बताओ, दो अंकों की बनी संख्या में इकाई का अंक कितना दिया है, देखो यहाँ आपको दे दिया है कि सर इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक आपको दिया कितना y, और दहाई का अंक कितना दिया है, कितना दिया है y माइनस x दिया है। अब बताइए, तो संख्या आपसे पूछ रहा है, तो आप जानते नहीं है संख्या का फॉर्मूला। आप बताइए क्या होता है, सब बोलोगे सर 10 के साथ दहाई का गुणा करिए और प्लस इसमें इकाई क्या करते हैं जोड़ देते हैं, ये जानते हो ना। अब तुम ही बताओ, इस सवाल एकदम बउआ सवाल, एकदम बच्चा नहीं सवाल पूछ लिया है, ठीक ना। ठीक है सुनो, इस सवाल को तो दूध पीता बच्चा भी कर लेता है, कर लेगा ना।
है, नहीं कर पाएगा, कर लेगा। देखो इकाई का अंक y दिया है और दहाई का अंक कितना दिया है, y माइनस एक्स दिया है, दिया कि नहीं दिया है। तो आप बताइए, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि सर संख्या जो होती है 10 के साथ दहाई का गुणा और इकाई का क्या करते हैं, इसमें जोड़ देते हैं। करो मेरे भाई, 10 गुणे दहाई कितना दिया है, y माइनस के एक्स, और प्लस इकाई कितना दिया है y। अब इसी को थोड़ा सा हल कर लो, अगर हल करना तो करो। तो ये हो जाएगा 10y माइनस के 10x और प्लस के ये y। और आप बताओ कितना हो रहा है, ये 10y और ये कितना होगा 11y और माइनस के 10x। देखो यही आंसर है, ठीक है, और कुछ आंसर है इसमें, ठीक। तो इसका 11y माइनस 10x यही आंसर है ना, एकदम सवाल में कुछ था ही नहीं, समझे ना, आसान सवाल था। हाँ जी, चलिए सुनिए फिर से एक और सवाल देखते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं, ताकि आप लोग को और क्लियरिटी आ जाए। करे दो अंकों की एक संख्या में उनके अंकों का योग 12 है। समझ में आ गया होगा। यदि अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, संख्या याद करिए। मेरे भाई संख्या याद करना था, क्या अंक आपको पता है क्या? सवाल को देखो बारकरी से पढ़ेंगे हम लोग, आराम 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 सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। सवाल में क्या बोला है कि दो अंकों से बनी संख्या में अंकों का योग, सॉरी, दो अंकों से बनी संख्या, क्या है सवाल में, कहेंगे हाँ, दो अंकों की एक संख्या ना, दो अंकों की एक संख्या है जिसमें उनके अंकों का योग कितना दिया है 12 है। और कह रहा है कि, और इसमें यह बोल रहा है कि यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए, जो जो दो अंकों से संख्या बन रहा है, जो संख्या बनी है, और उनके अंकों का स्थान बदल दिया जाए, चाहे पलट दिया जाए चाहे उलट दिया जाए, तो जो संख्या बनेगी ना, वो संख्या जो बन कर आई है ना, वो 18 अधिक है किससे, मूल संख्या से, जो संख्या बनी थी। मेरी बात समझ में आ रहा है ना, 18 अधिक है मूल संख्या से, ठीक है ना। बस यही आपको पकड़ना है, उसका सवाल लग जाएगा। चलिए एक काम करते हैं, मान लेते हैं इकाई दहाई पता है आपको इसमें, नहीं ना, यहाँ पर मानिए एग्जाम्पल ये लिखिएगा। माना माना दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक क्या है, एक्स या वाई मान लो। माना दो अंकों की संख्या में, माना दो अंकों की संख्या में जो इकाई का अंक है, इसको क्या मान लेता हूं, वाई, मैं वाई ही मान लूंगा अक्सर। और जो दहाई का अंक है वो क्या है, एक्स है, मान लिया। तो बताइए संख्या क्या बनेगा आपका। तो आपको सर संख्या तो बन गया इसका ये 10 के साथ दहाई एक्स और प्लस ये वाई। अच्छा, पलटने पर या स्थान बदलने पर, स्थान बदलने पर अंकों के, किसके, अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या, बताइए क्या होगा, क्या होगा, 10y प्लस के एक्स। ये हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। एक चीज और इसमें बोला गया है कि इन अंकों का योग कितना है, 12 है। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर के 12 1। अब देखो प्रश्न के अनुसार आ जाओ, किसके अनुसार, प्रश्न अनुसार आ जाओ चाहे शर्त अनुसार आ जाओ। अब सवाल समझो, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक बिल्कुल समझे। दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग कितना दिया था, 12 दिया था ना। और कह रहा है कि अंकों के आसान, अगर आसान क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो उससे जो संख्या बनेगी वो 18 अधिक हो जाएगी, किससे, इस मूल संख्या से। इसका मतलब ये है जो संख्या ये बनी है और अंकों का स्थान जो बदले, ये संख्या जब जैसे ही इसका स्थान बदला ना, तो ये जो संख्या है ना, ये 18 अधिक हो गया, किससे, इससे। तो वही तो यहाँ पे दिखाना है, कौन अधिक हो गया है, स्थान बदलने पर ना, ये कितना अधिक हो गया इससे। इन दोनों में कंपेयर कर रहा है, तो इसे लिख लेंगे। जब कंपेयर करता है तो हम बताए थे आपको, इसको बराबर में रख लीजिए और इसको रखिए, कहाँ गया, ये जो है 10x प्लस के वाई बराबर कर लेते हैं। अब बताइए, ये हमारी मूल संख्या है ना, और ये हमारे अंकों को स्थान बदलने पर बना है, यानी उलटने पर संख्या बनी है। तो ये जो जैसा ही मूल संख्या को अंकों का मैंने स्थान बदला, ये संख्या बन गई। और ये जो संख्या बना है इससे कितना अधिक है, 18 अधिक है। ये संख्या इससे 18 अधिक है, ये संख्या इससे 18 अधिक है, तो ये अधिक है ना। तो अधिक मतलब जोड़ेंगे, तो किस में जोड़ेंगे, इस वाले में जोड़ेंगे ना। 18 अधिक तो ये है, लेकिन जोड़ेंगे इसका उल्टा, मैंने बताया था क्यों, क्योंकि समीकरण बराबर करने के लिए। या तो इसमें 18 जोड़ेंगे या तो इसमें 18 घटाएंगे, तभी तो समीकरण बराबर होगा। ये संख्या इससे 18 अधिक है, तो भैया क्या करेंगे, इस वाले संख्या में 18 हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। मेरे भाई बात समझ में आया। अब इसको थोड़ा सा हल करो, ये 10y ये प्लस का x है बराबर, ये 10x है, ये प्लस का y है बराबर के, सॉरी प्लस के कितना दिया है 18। अब एक बात तो यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इधर लाइए, इधर ले आए तो माइनस वाई हो जाएगा, ये प्लस का x इधर आए तो माइनस कितना हो जाएगा 10x बराबर 8, दिख रहा है।
यहाँ भी दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है? मतलब एक बार लिख सकते हैं ना, नहीं तो यहाँ पर ध्यान दो, कुछ दिक्कत नहीं है। अच्छा ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ समझ में आया कि नहीं आया बताओ? सॉरी यहाँ पर 18 होगा, समझ में आया कि नहीं आया यहाँ पर? ठीक है, अब जोड़िए, अब जोड़िएगा घटाएंगे, देखिए बताइए, आप बताइए 10y में से 1y जाएगा तो कितना बचेगा? 9y। और माइनस के 10x और प्लस के 1x में से जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस के 9x बचेगा ना। यानी इनको जब घटाएंगे तो यहाँ पर ये 9y बच गया और ये माइनस के कितना बचेगा? 9x बच गया। देखो सामने आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बराबर कितना हो गया? 18। इधर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? अब बताइए 9 इसमें से क्या करेंगे तो y माइनस के x बच गया, बराबर कितना हुआ? 18। 9 दुना के तो ये कितना आ गया बताइए? 2। समीकरण नंबर कितना हो गया? 2। अच्छा समीकरण 1 और 2 के देखो, एगो प्लस में एगो माइनस में है ना, तो क्या करें इसको जोड़ दे, विलोपन विधि लगा दे, ये तो जानते ही हो। यहाँ आप लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर। जोड़िए, एक मेरे पास क्या है तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया है? 12। और y माइनस के x बराबर कितना दिया है? 2 दिया है। जोड़ने पर साइन बदलता है? नहीं बदलता है। अब बताओ प्लस माइनस, ये प्लस में ये माइनस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। और ये y प्लस ये y प्लस, कुल कितना y? 2y। अब बताइए कितना रहा है? कितना आएगा? 14। और y बराबर कितना आ गया? 7। अगर y का मान 7 आ गया तो आप बताइए कि y का मान देखो, x प्लस y बराबर 12 है, दो अंकों का योग 12 है, जिसमें से एक अंक मुझे कितना दे दिया है? 7। तो x का मान कितना आएगा? ये तो निकालेंगे ना आप, इसका मान 5 आ गया। हमसे क्या पूछा है? पूछा है कि संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी भाई? तो संख्या बताओ वो क्या है? संख्या क्या है? 10x प्लस वाई, यही है ना? अब बताइए 10 गुणे x की वैल्यू कितना है? 5 और प्लस इसकी वैल्यू 7। 10 पचे 50 और 7 57। ये इसकी आंसर है। ठीक है, आया बात समझ में क्या मेरे भाई? तो अभिष्ट संख्या क्या आया है? 57 आया है। और 57 को जब आप पलटेंगे तो देखिएगा वो 18 क्या हो जाएगा? अधिक। 57 को पलटने का मतलब 75। और आप पता है 18 में जब 57 में देखो 75 है, और जब 75 में से 57 घटाएंगे तो 18 बचेगा, यानी कि 18 अधिक है कि नहीं? सवाल सेटिस्फाइड किया कि नहीं? संतुष्ट हो ना? सवाल बुझे? चलो बुझे तो ठीक है, अब आगे देखेंगे। देखो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक ना? समझो, जब तक आप लोग को क्लियर ना हो जाए तब तक एग्जाम्पल लगाते रहेंगे। और ये अंकों पर आधारित सवाल जितना भी है मेरे भाई, अंकों पर आधारित जितना भी सवाल है, ये प्रश्नावली में शायद दिया है, खाली बस किसमें दिया है? एग्जाम्पल ही दिया है, ठीक ना? एग्जाम्पल ही कर लेते हैं। देखो एक सवाल और है, कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 11 है। दो अंकों की एक संख्या है, आप संख्या जानते हो, दो अंकों को बना ही लोगे, जिनका योग कितना है? 11 है। अब एक बात यहाँ बोला कि दहाई के अंक के दो गुने में, दहाई के अंक में, दहाई के अंक करा कि दहाई के अंक के दो गुने में 5 और इकाई के अंक में 2 जोड़ देने पर नई संख्या 139 हो जा रही है। अच्छा कोई बात नहीं, तो वो संख्या याद करिए। एक काम करते हैं, क्या उस संख्या का आपका अंक पता है क्या? तो माना दो अंकों की बनी संख्या का इकाई अंक कितना है? x मान लो चाहे y मान लो। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल है ये मेरा, लिख देता हूँ कि माना, माना जो मैं यहाँ पर माना, माना माना इकाई अंक जो है क्या है बताओ? y मान लो, तथा दहाई अंक क्या है? x है। जरूरी नहीं है कि आप इसको y ही मानेंगे, x भी मान सकते हैं। ये डिपेंड नहीं करता आप क्या मान रहे हो, डिपेंड ये करता है कि मेरी जो संख्या है 10 के साथ दहाई और प्लस इकाई जोड़ देंगे, ये होना चाहिए। 10 के साथ दहाई, 10 के साथ दहाई का गुणा करेंगे और उसमें इकाई क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ये मेरा जो ये मेरा है वो क्या है? फॉर्मूला, इस पर हम लगाएंगे सवाल। तो अब क्या आप बताइएगा कि इन इन अंकों का योग कितना दिया बताइए? इन अंकों का योग कितना दिया? 11। समीकरण नंबर 1। अब थोड़ा सवाल पढ़िए। अच्छा अंकों के इन अंकों से बनी संख्या क्या होगी? तो बताइए दो अंकों से बनी संख्या से, दो अंकों से बनी संख्या क्या होगी मेरे भाई? दो अंकों से बनी संख्या क्या होगी? तो आप जानते हैं सर 10x प्लस वाई होगा, यही ना होगा भाई? यही ना होगा है? लेकिन प्रश्न के अनुसार सुनो क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार आ जाओ, ये भी आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न के अनुसार समझो क्या बोल रहा है। कह रहा है कि सुनो, ए कह रहे कि दहाई के अंक के, सुनो, दहाई के अंक के दो गुने में 5 और इकाई में 2 जोड़ दिया जाए। इसका मतलब समझते हो? दहाई अंक कहाँ है मेरे पास? ये रहा।
ये रहा कि नहीं रहा? दहाई के अंक में 2 गुना करिए, 5 जोड़िए। तो यहाँ पे लिखिएगा कि दहाई के अंक में क्या 2 गुना करेंगे, दहाई के अंक में 2 गुना करिए और इसमें क्या जोड़ दीजिए, 5, तथा इकाई के अंक में कितना जोड़ेंगे, इकाई के अंक मतलब y में कितना जोड़ देंगे, 2 जोड़ेंगे ना। तो यही ना सवाल बोला था कि दहाई के अंक में 2 गुने में 5 और इकाई के अंक में कितना जोड़ दीजिए, 2। जोड़ देने पर वो संख्या कितना हो जा रहा है, 139 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 139 कैसे होगा, यानी कि अब जो मेरे पास है, अब जो मेरे पास क्या है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। अब मेरे पास जो संख्या बनकर आया ये है, ये मेरे पास दहाई बन गया, ये क्या बन गया मेरे पास, इकाई बन गया। तो अब वो जो संख्या बन रहा है इस पर देखो, अब जो संख्या बन रहा है वो क्या बनेगा संख्या, तो अब वो बनेगा 10 के साथ सर दहाई का क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो दहाई कितना दिया इसमें 2x प्लस के 5 हो जाएगा। और बताओ मेरे भाई इकाई इसमें क्या होता है, जुड़ जाएगा, तो इकाई मेरे पास ये है ना, तो इकाई क्या होगा y प्लस के 2 जोड़ देंगे, तो ये मेरी संख्या बनकर आ गया। और ये संख्या जब इतना किया हूं मैं इसमें ना, तो ये किया हूं तो कितना आया है, ये जब इतना सारा प्रक्रिया मैंने किया यहाँ पर तो कितना आ गया बताइए, 139 आ गया। यही बोला था कि दहाई के अंक में 2 गुने में 5 और इकाई के अंक में इकाई के अंक में 2 जोड़ देने पर वो संख्या कितना हो जा रहा है। तो देखो मैं वही काम तो किया हूं यहाँ पर, क्या हो ना, वही काम। यहाँ मेरी जो संख्या थी यहाँ पर x था और y था खाली, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तब ये हो जाएगा, इसके अनुसार ये होगा कि नहीं होगा। और जब ये हुआ तो कितना हो गया मेरा 139 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। मेरे भाई मेरी बात ध्यान समझो, इसको ऐसे ही लिखो, आप इसके अकॉर्डिंग लिखो, आप लिखोगे सर ये 10 x था और प्लस ये y था, ये बना कि नहीं बना संख्या मेरा, 2 अंकों से ये संख्या बना था, मेरे पास यही संख्या न थी, 2 अंकों की यही संख्या थी। लेकिन बात फिर बाद में स्टेटमेंट क्या बोला है, स्टेटमेंट के अनुसार ये बोला है कि इसके दहाई के 2 गुने में 5 जोड़े और इकाई में कितना जोड़ दिया 2, जब इतना जोड़ेंगे तो वो संख्या कितना हो जाएगा 100, तो वो संख्या ये हो गया, वह नहीं हुआ, ये दहाई हो गया और ये इकाई हो गया, तो ये संख्या ये बना कि नहीं बना। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आप लोग को, अरे कंफ्यूज नहीं ना हो, 2 अंकों की बनी संख्या मेरे पास यही है, ये मेरा मूल संख्या है, ये संख्या बन चुका है मेरा। लेकिन स्टेटमेंट में क्या कर रहा है, स्टेटमेंट में ये कर रहा है कि कर रहा है कि दहाई के 2 गुने में 5 जोड़िए, तो दहाई के 2 गुने में मैंने क्या जोड़ दिया 5 और इकाई में क्या जोड़िए 2 जोड़िए, तो अब संख्या क्या हो जाएगी। तो अब इसी के अंदर देखो, इसी के मैं अंदर क्या किया, इसके 2 गुने के 5 जोड़ा यहाँ पर, और फिर मैंने y को मैं 2 जोड़ दिया, तब ये संख्या बनकर कितना आ गया 139 आ गया। अब इसको हल कर दिया जाए ना, क्लियर हो, समझ में आया, नो कंफ्यूजन, चलो ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करो, तो 10 दूना के 20x, ये 50 और ये y प्लस के 2 बराबर 139, बात समझ में आया ना। देखो ये रहा 20x, ये प्लस के y, 50 से 2 कितना होता है मेरे भाई 52 बराबर 139, इधर मैं कर रहा हूं सुनो ध्यान से, ये रहा 20x और ये कितना रहा है y, इधर देखो कितना 139 है, और ये भाई साहब 52 उसके प्रजाति के हैं, आए भाई भाई एक तरफ, तो गया इधर तो कितना आ जाएगा 52, वीडियो में विजिबल है, दिख रहा है ना। अच्छा चलो अब देखो ये 20x ये y, अब घटाओ कितना आएगा 7 आएगा, और 8 और कितना होता है 13 में से 5 गया तो कितना आएगा 8, 8 5 होता है ना। चलो अब बताओ समीकरण कितना मान ले इसको 2, अब समीकरण 1 और 2 को देखो क्या हो रहा है इसमें, समझ में आया। देखो x प्लस वाई और यहाँ पर 20x प्लस वाई, वाई यहाँ पर समान है, वाई समान है ना, किसी को बराबर करना नहीं है, बिलों पर विधि लगा दो। तो आपको सर ये जो समान वाई समान है तो इसका साइन कैसा है विपरीत है ना, अरे सॉरी समान साइन है, तो क्या करेंगे घटाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को क्या करने पर घटाने पर, घटाओ x प्लस वाई बराबर 11 है, और फिर मेरे पास कितना है 20x प्लस वाई बराबर कितना है 87। अब बताओ ये माइनस ये माइनस ये माइनस, साइन सबका बदल जाता है, इसका ये प्लस था माइनस, इसका प्लस का माइनस, इसका प्लस का माइनस, ये तो कट गया, ये कितना होगा घटकर 19x आएगा, माइनस में आएगा, किस में आएगा, क्योंकि जो जिसकी वैल्यू बड़ी होती है उसी का साइन लिखते हैं ना। अब बताओ ये, अब बताओ ये कितना हो रहा है 76 आ रहा है, माइनस के कितना आ जाएगा 76 आएगा भाई
माइनस ले माइनस कट गया और 19 चौके कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 4। अगर x की वैल्यू 4 आ गया तो y का वैल्यू यहाँ से निकाल लो। अगर x की वैल्यू 4 दिया है तो 4 यहाँ पर रखेंगे, उधर जाएगा भाई भाई एक तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 11 में से 4 गया तो 7, तो y का मान कितना आ गया, 7 आ गया। y का जब मान 7 आ गया तो एक बात बताओ मेरे भाई साहब, संख्या नाम से पूछा गया है, संख्या क्या है, तो संख्या आपको पता है क्या है, कितना है 10x प्लस वाई। अब मेरे भाई एक बात बताओ, 10 के साथ क्या होगा, x 4 दिया है अब प्लस ये कितना हो जाएगा 47, 47 आ गया। तो वो अभिष्ट संख्या कितना आ गया 47। सवाल बुझे, समझ में आया, एक कोई दिक्कत नहीं, सवाल समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखेंगे, देखो आज का ये लास्ट सवाल, ठीक ना। देखो क्या यहाँ पर क्या बोल रहा है सवाल, कह रहा है कि दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। कह रहा है कि दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई का अंक 3 गुना है। अरे सवाल जब मैं पढ़ रहा हूं तो बुझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, दो अंकों की संख्या में जो दहाई का अंक है ना वो 3 गुना है किससे, इकाई से। ये तो बात समझ में आया। अब आगे पढ़ो, तो अब सुनो क्या बोला यहाँ पर, यदि यदि संख्या में, करे यदि संख्या में से, किसमें से, संख्या में से, यदि संख्या में से 54 घटा दिया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। कोई बात नहीं, जैसे ही 54 घटाओगे उसके अंक क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो संख्या याद करिए, पहले संख्या में अंक अंक मान लेते हैं, ठीक ना, बहुत आसान सवाल है। देखो अब ध्यान समझो, देखो यहाँ पर आज का लास्ट एग्जाम्पल है, समझो लिखेंगे आपको कि माना, माना इकाई अंक क्या है y तथा दहाई अंक क्या मेरे भाई x है। तो संख्या क्या बनेगी बताओ तुम, तो संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस के y, क्योंकि 10 के साथ दहाई का गुणा और इकाई इसमें क्या हो जाता है, जुड़ता है। अब समझो ध्यान से, अब फिर आते हैं, अब देखो प्रश्न के अनुसार आओ, प्रश्नानुसार बराबर क्या कर रहा है यहाँ पर, प्रश्नानुसार बराबर क्या कर रहा है यहाँ पर, सुनो। अच्छा इसमें योग 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 नहीं दिया है ना, देखो प्रश्नानुसार बराबर समझो क्या कर रहा है, दहाई और इकाई में क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। दहाई मेरे पास क्या है x है और इकाई मेरे पास क्या है y है, ये रहे दहाई, ये दहाई है और ये इकाई है। तो कह रहा है कि जो दहाई का अंक है ना, मतलब जो दहाई है, जो संख्या का दहाई अंक है वो इकाई अंक से कितना गुना है, 3 गुना। ये दहाई इकाई से 3 गुना है, दहाई इकाई से 3 गुना है, तो कौन 3 गुना है, दहाई ना। तो 3 का गुणा किसमें करोगे, y में करेंगे। आपको लगा कि इसमें करना है लेकिन करेंगे किसमें, इसमें, क्यों, समीकरण को बराबर करने के लिए। अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया ना, ये तो कर लिए। लेकिन अब नीचे एक सवाल, एक स्टेटमेंट और पढ़ो, क्या बोल रहा है, यदि संख्या में से 54 घटा दिया जाए तो उसके अंक बदल जाते हैं। अरे मेरे भाई संख्या मेरे पास कितना था 10x प्लस के y, इसी में से तो क्या कर रहा है 54 घटा रहे हैं, यही ना संख्या है। और जैसे ही इसमें से 54 घटा रहा हूं तो इनके अंक आपस में क्या हो जा रहे हैं, बदल जा रहे हैं। मेरी बात समझ में आया। अब इसी को हल करो, हल करो, ये 10x प्लस वाई माइनस के 54 बराबर 10y प्लस के x। अब x y एक और कर लो, ये रहा 10x, ये भाई साहब इधर आएंगे तो माइनस का x हो जाएंगे, ये y है, ये भाई साहब इधर आएंगे अपने प्रजाति की तरफ तो कितना हो जाएंगे माइनस 10y। चलो इसको उधर ले जाओ तो प्लस के क्या हो जाएगा 54। अब बताओ 10 में से एक x गया तो कितना बचा 9x, ये भी कितना बचेगा माइनस के, माइनस 10y में से एक y जाएगा तो माइनस का 9y बचेगा ना, बराबर कितना आ गया 54। 9 कॉमन हो रहा है 54, मैं इधर बता दूं। अब बताओ 9 छके तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, कितना आ गया, सॉरी 6 आएगा ना, 9 छके 54 आ गया, समझे ना। अब बताओ, अब एक बार बताओ x बराबर कितना दिया है, आए तो इसको क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए तो x माइनस वाई बराबर 6 दिया मेरे भाई, और x की वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 3y और माइनस के y बराबर के 6 घट के कितना आएगा 2y, और कितना हो जाएगा ये 3 आया ना, y का मान कितना आ गया 3 आ गया। अगर y का मान 3 आ गया तो x का मान कितना आएगा, तो x बराबर दिया कितना है 3y, और x बराबर आप लिखो 3 इंटू 3 कितना आ गया 9।
संख्या हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? तो संख्या मेरे पास क्या होना चाहिए? तो 10x प्लस के y, ये होना चाहिए ना। अब बताइए 10 गुणे x की वैल्यू कितना दिया है? 9 और y का मान 3, 93 आ गया। कितना आ गया? यही आंसर है ना? आसान सवाल। बताओ, अंकों पर आधारित जितने भी सवाल था मैंने करा दिया, और मैंने बढ़िया से कराया। आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? बताओ भाई, सवाल बूझे कि नहीं बूझे? अब आएगा तो कर लोगे ना, चाहे कैसा भी घुमा फिरा के बोले, आप कर लीजिएगा, ठीक ना? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है?